नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, एक अभी मार्केट में ट्रेडिंग चल रही है। मार्केट में स्मॉल एंड मिड कैप में एक भयंकर गिरावट चल रही है, मार्केट चल रही है, मार्केट में ब्लड बाथ चल रहा है। उसी दौरान एक्चुअली क्या है कि मुझे मेरे काफ़ी क्लाइंट्स के व्हाट्सएप पे एसएमएस आ रहे हैं, मुझे कॉल्स आ रही हैं, मेरे टीम मेंबर बता रहे हैं कि काफ़ी लोगों की काफ़ी पैनिक सा क्रिएट हुआ पड़ा है मार्केट। क्योंकि रीज़न है कि मार्केट में लास्ट 1.5 ईयर में एक बहुत अच्छी रैली चल रही थी। उस रैली के कारण सभी की जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो स्मॉल एंड मिड कैप की तरफ हैं, और स्मॉल एंड मिड कैप में सडन एक भयंकर सी गिरावट आ गई। सभी के पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे अच्छे जो प्रॉफिट्स थे वो प्रॉफिट्स काफ़ी कम हो गए, और इवन कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट कम थे वो लॉस में कन्वर्ट हो गए। इसलिए काफ़ी कॉल्स आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना दीजिए। कोई शक नहीं है कि मुझे मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी भयंकर लॉस हो रहा है। दोस्तों, इट इज़ पार्ट ऑफ मार्केट, करेक्शन आना पार्ट ऑफ मार्केट है। मैंने ये एक डेली चार्ट लगा रखा है स्मॉल कैप मिड कैप का। हम कोई पुराना टाइम उठाते हैं दोस्तों, ये देखिए, कोई भी टाइम उठा लो, ये देखिए दोस्तों, ये एक करेक्शन आई, ये मार्केट टॉप पे थी, टाइम था ऑलमोस्ट, ये समय की बात है जी, ये देख लो जी, ये दिन है 17/12/2020 की बात है। मार्केट टॉप पे थी, मार्केट में बड़ी बड़ी ये कैंडल्स बननी शुरू होगी। एक ही दिन में देखो कितनी बड़ी करेक्शन आ गई। मार्केट ने एक डीप लगाया, यहाँ पर एक स्पॉट ली, उसके बाद जिस हिसाब से मार्केट में डीप करेक्शन आई उसी हिसाब से देखिए दोस्तों, मेरे ध्यान से देखो, जिस हिसाब से मार्केट में डीप करेक्शन है, तीन देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल है। निफ्टी स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में बात करें, उसी हिसाब से यहाँ पर टॉप थी और उसका एक बहुत अच्छा बेस यहाँ पर था, यहाँ पर था, इसको तोड़ा और मार्केट ने यहाँ पर इस लेवल पर आकर स्पॉट ली। देखिए ऊपर से कितनी 3 दिन में नीचे ही, फोर्थ डे एक बहुत डीप स्पॉट ली, ऊपर ऊपर अपर सर्किट, ऊपर ऊपर, उसके बाद फिर एक नया पुराने हाई को तोड़ा और नया हाई लगाया। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, उसके बाद भी फिर वही एक नया हाई लगाने के बाद उसके बाद मार्केट में फिर वही ये करेक्शन, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हुई, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, फिर बड़ी बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पर स्पॉट लिया मार्केट ने, स्पॉट लेकर मार्केट में एक ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, फिर हैवी स्पॉट, उसी लेवल पर स्पॉट लेकर मार्केट में जब भी मार्केट ने दोस्तों ऊपर जाना है, पुराने हाई को तोड़ना है और नए हाई बनाना है, तो मार्केट एक बार डिप जरूर लेती है, और जो नीचे का डिप लेती है नीचे पर बाइंग आती है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े FIIs होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो इन्हीं डिप का यहाँ पर माल नहीं खरीदते दोस्तों। उनको पता होता है कि यहाँ पर माल नहीं खरीदना, वो मार्केट का उस स्पेशल डे का इंतज़ार करते हैं जब यहाँ पर मार्केट एक स्पॉट लेगी, यहाँ पर उसे एक फ्यूल मिलता है, एनर्जी मिलती है, बाइंग आती है। जैसे ही यहाँ पर बाइंग इमर्जिंग होती है वो एक उसको नया हाई बना। आगे जाते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये वाला हाई बना, फिर मार्केट ने 3 दिन करेक्शन दी, फिर यहाँ पर बाइंग आई और ज़बरदस्त एक नया हाई फिर बन गया। दोस्तों, मार्केट का ये डाउन जाना अप जाना ये पार्ट एंड पार्सल है, मार्केट का हिस्सा है। फिर बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी, फिर देखिए कैसे मार्केट नीचे की, यहाँ पर आकर इसने सपोर्ट ली। ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है दोस्तों, ये जो बात कर रहे हैं अभी, ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये अभी की बात है। ये देखिए अभी की बात है, ये देखिए, ये बात है ऑलमोस्ट तीसरे महीने के मार्च की बात है दोस्तों। करेक्शन यहाँ पर सपोर्ट ली, ऊपर गया, फिर उसी लेवल पर सपोर्ट ली, वहाँ से फिर एक दोबारा डबल टॉप बनाया, फिर डाउन गया, यहाँ पर सपोर्ट ली, फिर नया हाई बना दिया। दोस्तों, मार्केट में ये सारा कुछ चलता रहता है। मार्केट में करेक्शन आना, मार्केट में अप जाना, डाउन जाना, ये सारा कुछ चलता रहता है। बस आपको पैसा कैसे बनता है दोस्तों, देखिए मैं अपने पिछले 8-10 साल के एक्सपीरियंस की बात करता हूँ दोस्तों। देखो, लोग ट्रेडिंग में पैसा बनाते हैं, F&O में पैसा बनाते हैं। मेरे हिसाब से जो पैसा बनता है वो बनता है लॉन्ग टर्म में, म्यूचुअल फंड्स में बनता है, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में बनता है। अच्छे अच्छे स्टॉक्स को देखो, जब बाटा इंडिया भागता था, जब ब्रिटानिया भागता था, तो सब एबट इंडिया भागता था, सभी के मन में होता है ये स्टॉक मेरे
पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और जब ये स्टॉक डीप करेक्शन में चले गए, ये स्टॉक डीप कंसोलिडेशन में चले गए, तो किसी ने नहीं सोचा कि बाटा को, इवन ब्रिटानिया को, एबट इंडिया को हम अपने पोर्टफोलियो में डीप करेक्शन में एक ऐड कर ले, क्योंकि जब इनमें रैली आएगी तो उसका उनको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। दोस्तों कई बार हमें बहुत अच्छा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में मिल जाता है, जैसे कईयों को, जैसे आपने लोरस लैब ले लिया, जैसे मेरे पास एंजल फाइन है जिसमें मैंने बहुत कमाया, सारेगामा है। क्या आपके पास सारेगामा में, एंजल फाइन में, लोरस लैब में, आरती ड्रग्स में इतना बड़ा अमाउंट है कि आपने बहुत सारा पैसा क्रिएट कर लिया? आप यकीन मानिए, अगर आपके पास पोर्टफोलियो में ऐसे 3-4 स्टॉक आ गए जिन्होंने बहुत अच्छा गेंस कर रहे हैं, तो आपके पोर्टफोलियो के डीप में 3-4 स्टॉक ऐसे भी पड़े होंगे जो परफॉर्म नहीं कर रहे या जिनमें करेक्शन चल रही है। हमें जो देखना है, हमें ये देखना है कि ऑन एन एवरेज हमारा पोर्टफोलियो निफ्टी के इंडेक्स को बीट कर पा रहा है कि नहीं। अगर आपका पोर्टफोलियो स्मॉल कैप का है तो क्या आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 को बीट कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आप उस इंडेक्स को अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर पा रहे हो तो आप परफेक्ट हो स्टॉक मार्केट में। आपकी स्टॉक सिलेक्शन अच्छी है, आपका टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है, आपको पता है किस लेवल पर बाइंग करनी है, किस लेवल पर स्टॉक्स को बेचना है। अदरवाइज अगर आप मार्केट की इतनी अच्छी नॉलेज नहीं रखते, मेरी आपको दोस्तों यही, अगर आप मार्केट की इतनी अच्छी नॉलेज नहीं रखते, आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज नहीं है, आपको ये नहीं पता है फंडामेंटली कौन सा स्टॉक उठाना है, आपको ये नहीं पता है कि किस स्टॉक में बाइंग आ रही है, कौन सा स्टॉक भाग रहा है, कौन सा सेक्टर रोटेशन हो रही है, कौन सा सेक्टर सेलेक्ट करना है, तो दोस्तों यकीन मानिए आप या तो एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाए जिसमें मैक्सिमम 10 to 15 स्टॉक्स हों और अच्छे क्वालिटी स्टॉक, उन्होंने स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग। ये मत देखिए कि बाटा में अभी करेक्शन चल रही है, सारे मार्केट तो भाग रही है बट बाटा नहीं भाग रहा। जब बाटा भागेगा दोस्तों सारी मार्केट एक तरफ होगी बट अकेला बाटा ही भागेगा। ब्रिटानिया नहीं भाग रहा, जब ब्रिटानिया भागेगा, HUL भागेगा दोस्तों, सारी मार्केट में करेक्शन होगी, ओनली एंड ओनली HUL एंड ब्रिटानिया भागेंगे। अच्छे स्टॉक्स में, क्वालिटी स्टॉक में स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग। मार्केट में पेशेंस की बहुत वैल्यू है, बट पेशेंस कहाँ पर पे करनी है इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। या फिर दूसरा तरीका देखो, मार्केट में जो पैसा बनता है इन्वेस्टमेंट में, दो चीज़ें होती है दोस्तों, इन्वेस्ट करना और इन्वेस्ट करना। FDR में लोग ज़्यादा पैसा लगाते हैं, गोल्ड करते हैं, ज्वेलरी खरीद लेते हैं जिसमें आपको इतने ज़्यादा हैवी चार्जेस पड़ जाते हैं। PPF में पैसा लगा कर बैठे हैं, कन्या समृद्धि योजना में 15-15, 21-21 साल तक इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। LIC ली जा रहे हैं, यूलिप्स लिए जा रहे हैं, एंडोमेंट प्लान ली जा रहे हैं, बहुत यूलिप्स ले रहे हैं। मार्केट में, अगर मार्केट को छोड़ो दोस्तों, अगर इन्वेस्टमेंट में पैसा बनता है तो आपको इन्वेस्टमेंट में इक्विटी का टच देना ही पड़ेगा, इक्विटी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अगर आपको बड़ा पैसा, बहुत बिग रिच बनना है तो उसके लिए म्यूचुअल फंड एक परफेक्ट चॉइस है। अगर आप कोई बिजनेस करते हो, आप कोई जॉब करते हो, आप अपने बिजनेस में मशरूफ़ हो, आप अपने बच्चों में, अपने फैमिली में, या आप एक मिनिमल अमाउंट, देखो चिल्लर नहीं इकट्ठे करने, छोटे, जब तो गोल्ड लेने जाएंगे तो 1-2 लाख का गोल्ड लाएंगे, जब म्यूचुअल फंड की सिप में बारी आएगी 500 रुपये की सिप शुरू कर दो। नहीं दोस्तों, इतने नहीं, अच्छा अमाउंट जो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, आपने बड़े गोल्स के लिए, बच्चे की मैरिज के लिए, बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, अपनी रिटायरमेंट के बड़ा अमाउंट, 5,000, 10,000, 20,000, आपकी जितनी इनकम है उस हिसाब से बड़ा अमाउंट लो, सेलेक्टेड म्यूचुअल फंड लो, उसमें stay invested for long for 10 to 15 years and you will find the compounding of 15 to 20% CAGR। अगर आप समझ रखते हो, मार्केट डीप जाते हो और लमसम परचेज करते हो या अपनी सिप को कंटिन्यू रखते हो, तो स्मॉल एंड मिड कैप की हेल्प ज़रूर लेनी है। स्मॉल एंड मिड कैप इन लॉन्ग रन 20 to 30% की CAGR देते हैं दोस्तों, जो एक बहुत बड़ा पैसा बना कर देता है, आपकी इमेजिनेशन से भी बहुत बड़ा पैसा बना कर देता है। इक्विटी की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है और ये करेक्शंस मार्केट को फ्यूल देती हैं दोस्तों। मार्केट 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलता है, ये फ्यूल देंगे। आप देखोगे 2-3-4 दिन ऐसी करेक्शन चलेगी, नीचे के लेवल पर हैवी बाइंग इमर्जिंग होगी और भाग जाएगा मार्केट यहाँ से, और आप लोग देखते रह। ये करेक्शंस मार्केट के लिए ज़रूरी हैं, ये करेक्शंस मार्केट को फ्यूल देती हैं, ये करेक्शंस मार्केट की ब्रेथ है। अगर आपके पास पैसा पड़ा है और आपने इन्वेस्ट करना तो अब इन्वेस्ट करो दोस्तों, एक डीप लेवल पर GTT लगा कर रखो दोस्तों।
बाइंग की बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मैं तो इससे भी डीप बाइंग देख रहा हूँ दोस्तों। अगर आया तो मैं निप्पॉन का स्मॉल कैप का 250 का मेरे पास इंडेक्स फंड पड़ा है दोस्तों, उसमें मैं रेगुलरली बाइंग करता हूँ। जब मेरे को डीप करेक्शन मिलती है उसमें मैं बाइंग करूँगा, अगर यहाँ से भी करेक्शन डीप होती है। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पोर्टफोलियो सर्विस। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।